हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपको पता है, आपको पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि आपकी क्लास जो है 13 फरवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज बार बार आने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हर बार उत्पन्न हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं हो पाई थी। इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। देखो बच्चे, दिक्कत क्या है ना यहाँ पे कि टेक्निकल चीज़ें हमें उतनी आती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे है। यहाँ पे कहीं ना थोड़ी डिफ़ॉल्ट, कहीं ना कहीं गड़बड़ी बार बार होते जा रही थी। कभी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, कभी कैमरे का इशू था। बहुत सारे इश्यूज बार बार हमें देखने को मिल रही थी, इसलिए बहुत सारा डिले हो गया आपका। बहुत टाइम, मतलब वीडियो आने में बहुत डिले हो गई आपके यहाँ पे, बहुत समय लग गया वीडियो बनाने में हमको यहाँ पे। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपका वीडियो सभी सही टाइम पे आएगा, क्योंकि आज मैंने फाइनल सेटअप कर लिया। यहाँ पे जो भी इश्यूज आ रहे थे यहाँ पे, उसके एक फाइनल हमने सेटअप ऐसे करवा चुका है टेक्निकल टीम के द्वारा। अब ऐसे कोई इशू नहीं आने चाहिए, तो हम यही उम्मीद करके चलते हैं कि आपका भी और हमारा समय जो है यहाँ पे फालतू चीज़ों में बर्बाद ना हो, टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लास हमारा खराब ना हो। तो हम चाहेंगे और हम ऐसे उम्मीद भी करेंगे कि हमारा क्लास अब रेगुलर हो। तो आप लोग भी निश्चिंत हो जाइए अभी से। यहाँ पे क्लास आपकी अब जैसे आपका शेड्यूल बना था ना यहाँ पे, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो लक्ष्य बैच है ना, जो 2025 वालों बच्चों के लिए। यहाँ पे जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे ना, बिहार बोर्ड या जो भी बोर्ड होगा, यहाँ पे सारे बोर्ड्स का ऐसे कवर होगा, लेकिन मेनली जो हमारा बैच है वो बिहार बोर्ड के लिए है। तो जो बच्चे 2025 में देंगे इस एग्जाम को यहाँ पे, उनके लिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी का क्लास हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपका। ठीक है, तो हम लोग का जो पढ़ने का कुछ पैटर्न होगा कि हम किस पैटर्न में पढ़ेंगे, हमारे जो सिलेबस है यहाँ पे, हमारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, वो किस सीक्वेंस में कवर होगी, थोड़ी सी उसकी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे कि हमारी जो टॉपिक जो चलेगी, हमारी जो सिलेबस चलेगी वो किस अकॉर्डिंग चलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारी जो क्लास चलेगी, हमको पता है कि हमारे सिलेबस में कुल 5 यूनिट है, और हर एक यूनिट में 3-4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ऐसे करते करते टोटली जो हमारा चैप्टर हो जाता है वो 16 या 16 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो उन 16 को चैप्टर को हम कैसे किस सीक्वेंस में कवर करेंगे, थोड़ी हम उसकी ब्रीफ में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हमारी जो यूनिट है, कितनी यूनिट है यहाँ पे, हमें पढ़नी होती है 5 यूनिट। यूनिट कितने हमें यहाँ पे, 5 यूनिट पढ़ने होते हैं, जिसमें से आज हमारा पहला यूनिट जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा। पहली यूनिट जो है हमारे यहाँ पे वो है आपका आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। आनुवंशिकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा यहाँ से सेकेंड यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस का सीक्वेंस नहीं है। एनसीईआरटी में सीक्वेंस कुछ और तरीके से दिया हुआ है, हम आपको जो सीक्वेंस में पढ़ाएंगे वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे यहाँ पे, पहला हम कवर करेंगे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जनन के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनन या रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। सेकेंड हमारा कौन सा होगा, जनन या रिप्रोडक्शन होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड जो इसके बाद होगा हमारा यहाँ पे, वो होगा जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी होगी। यहाँ पे कौन सी यूनिट होगी आपका, यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी को कवर करेंगे इसके बाद। ठीक है, बायोटेक होने के बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट यूनिट पे, जो हमारा होगा मानव कल्याण में जीव विज्ञान। चैप्टर का अगला यूनिट का नाम क्या होगा, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और एक कवर होने के बाद, इस यूनिट को खत्म करने के बाद हम आएंगे लास्ट यूनिट पे,
जिसका नाम है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। पारिस्थितिकी, जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या होता है पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी। तो एक कुल हमारे क्या हो गए, ये 5 यूनिट हो गए जो हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहली जो यूनिट है हमारा यहाँ पे जो हम कवर करने वाले हैं, वो यूनिट कौन सा है हमारा यहाँ पे, अनुवांशिकी, या इसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। पहले हम इसको कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे टोटल 3 चैप्टर। कितने चैप्टर इसमें आपका होगा यहाँ पे, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट जो है जिसको हम कवर करेंगे इस सीक्वेंस में, वो कौन सा है, जनन या रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे टोटल 4 चैप्टर, ठीक है। कितने चैप्टर मिलेंगे पढ़ने को, 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो यूनिट आता है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे टोटल 2 चैप्टर। इसमें कितने चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे, यहाँ पे 2 चैप्टर कवर करने को मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर आता है 4th यूनिट मानव कल्याण में जीव विज्ञान, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इस यूनिट के अंतर्गत, इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 चैप्टर। कितने होंगे यहाँ पे, 3 चैप्टर इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट जो यूनिट हमारा है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो है यहाँ पे, इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे टोटल 4 चैप्टर, ठीक है। तो ये 5 यूनिट और इसमें कितने कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको यहाँ पे दिखाया गया है। पहला जो जेनेटिक्स है यहाँ पे, उसमें 3 चैप्टर, रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर, बायोटेक में 2 चैप्टर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में 3 चैप्टर, और इकोलॉजी में आपका टोटल है आपका यहाँ पे 4 चैप्टर। टोटल चैप्टर कितने हो गए यहाँ से, तो 4 3 7 2 9 3 12 और 4 16, मतलब ये 16 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं इस 12th बिहार बोर्ड के लिए। अगर सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करते हैं तो इसमें उनका जो है और चैप्टर घट जाता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक चैप्टर आपका इसमें से खत्म कर दिया गया है, रिप्रोडक्शन में से एक चैप्टर को हटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड वालों में, ठीक है ना। फिर जो मानव कल्याण में जीव विज्ञान है ना, यहाँ पे इसमें से एक चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। और इकोलॉजी में भी एक चैप्टर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिहार बोर्ड में अभी कोई चेंज नहीं आया यहाँ पे, फ्यूचर में अगर चेंज आती है तो वो अलग बातें हैं, लेकिन अभी तक चेंज नहीं किया गया है। चेंज किस में किया गया है, सीबीएसई बोर्ड में किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कितने चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, 13 पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा चैप्टर का ओवरव्यू हो गया कि किस सीक्वेंस में चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। किसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। जो हमारा होगा जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर आता है, जेनेटिक्स अनुवांशिकी का जो पहला चैप्टर आता है, उसका नाम है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। देखो कहने को तो चैप्टर बहुत टफ है, ठीक है। लोग कहते हैं कि चैप्टर बहुत टफ है, इससे सवाल हमारे नहीं आते हैं। देखो सवाल टफ है, जरूर है, मानता हूं कि सवाल टफ आता है, लेकिन वो सवाल हमसे बने उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपल सी बात, कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग होगा इस चैप्टर का तो जेनेटिक्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, आप फिंगर पे सवाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे उसको कवर करना है। जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारा यहाँ पे होगा वो कम से कम 3 क्लास का होगा, इसको हर हाल में कवर करना है आपको यहाँ पे। अगर ये 3 क्लास आप कवर करते हैं, जेनेटिक्स आपका फिंगर टिप पे होगा, ये मेरी गारंटी है आपकी। बस आपको ध्यान से 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेसिक का, वो करने हैं, और फिर बाद में चैप्टर के अंदर और भी आएंगे लेक्चर, उसको कवर करना है आपको, ठीक है। एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि आपको इस क्लास के अलावा कुछ बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पे। बस कुछ क्वेश्चंस आप बाहरी साइड बुक से लगा सकते हैं, जैसे पीवाई की हो गई आपका यहाँ पे, और भी अलग अलग बुक आती है यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में, उसको आप करने के लिए बुक लेंगे। अन्यथा आपको इस नोट्स के अलावा, क्लास नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये श्योर कर लो अपने मन में, एक सवाल आपको क्लास नोट से बाहर नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला यूनिट है जिसका नाम है जेनेटिक्स,
उस जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका यहाँ पे, वो पहला चैप्टर कौन सा है? तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको बोलते हैं वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत का लेक्चर नंबर 1 होगा। और इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे? तो करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज को यहाँ पे, ठीक है। देखो यहां से देखना ध्यान से, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स था, ठीक है। यूनिट क्या था आपका यहाँ पे? यूनिट का नाम था आनुवंशिकी या इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। तो हमारे मन में ये पहला सवाल आया कि सर आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते किसको है ना? यहाँ पे पहला हमारे मन में क्या सवाल आएगा कि आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते किसको है, ठीक है। तो दो चीज समझो यहाँ पे। अगर आप ये दो टर्म समझ जाओगे ना, यहाँ पे दो जो हम यहाँ पे टर्म समझाएंगे, अगर इसको समझ जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है वो अपने आप क्या क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। तो वो दो टर्म है कौन कौन सा, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहली जो टर्म यहाँ पे आती है, पहली जो टर्म है यहाँ पे वो क्या है? आनुवंशिकता का टर्म क्या है पहले यहाँ पे? आनुवंशिकता, या इसी को बोलते हैं वंशागति। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वंशागति, ठीक है। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें यहां तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, या इसी को बोलते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी, ठीक है। और एक टर्म हमारे पास और है जिसको बोलते हैं विविधताएं। क्या कहते हैं इसको यहाँ पे? विविधताएं या वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। विविधताएं या वेरिएशंस कहते हैं इसको, ठीक है। हमको मेनली इसी दो टर्म को समझना है। अगर इन दो टर्म को अगर समझ जाओगे यहाँ पे, तो जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवंशिकी क्या होता है, वो क्लियर कट आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? एंटर कर जाएगा, आपके मेमोरी में बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे पहली जो टर्म है यहाँ पे वो कौन सा है? आनुवंशिकता या वंशागति। नाम ही क्या है? वंशागति, वंश की गति। क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? देखना ध्यान से। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है आपका यहाँ पे वंशा, यानी वंश की गति, यानी कि मूवमेंट। किसका मूवमेंट? वंश का। वंश मतलब वंशज मतलब पूर्वज, एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज है, ठीक है। जो हमारे पूर्वज है, उन पूर्वजों में जो एंसेस्टर है, उसमें जो भी लक्षण है, जो भी कैरेक्टर्स है, उसकी जो गति होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, इस पीढ़ी से अगले पीढ़ी, फिर उस पीढ़ी से फिर अगले पीढ़ी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी बात आप देखोगे यहाँ पे, जैसे कि आज किसी के घर में अगर किसी बेबी का बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो क्या करते हैं लोग? वहाँ पे देखते हैं कि उसका आंख जो है किसके ऊपर गया है, करते हैं ना। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इसका आंख मम्मी के ऊपर गया है, इसका जो नाक जो है दादा के जैसा है, दादी के जैसा, ऐसा कुछ आता लॉजिक आता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? तो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं उसके पूर्वज से आया है, उसके क्या है, उसके जो अपने जो एंसेस्टर है उससे आया है वहां पर, ठीक है। तो जो भी लक्षणों का ट्रांसमिशन होता है ना, जो भी लक्षणों का संचरण होता है एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं यहाँ पे। आई बात समझ में? ये टर्म आपको समझ में आई होगी वहां पे, ठीक है। जब क्या होता है? जब लक्षणों का ट्रांसमिशन, लक्षणों का संचरण, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से अगले जनरेशन में होता है, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और समझो यहाँ पे, ठीक है। उस बेबी के पास कुछ लक्षण ऐसे होते हैं ना उसके पेरेंट्स से मैच करते हैं, ना क्या होता है, उसके किसी अन्य पूर्वज या किसी अन्य एंसेस्टर से मैच नहीं करता। कुछ नए लक्षण आते हैं, कुछ बदल के लक्षण आता है वहां पे, ठीक है। या सिंपल सी बात ऐसे समझो यहाँ पे कि हम सब तो एक मानव जाति है। हम सब क्या है कि यहाँ पे मानव जाति है, ह्यूमन स्पीसीज है। क्या मानव जाति का जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति की जो भी इंडिविजुअल्स है, सब एक जैसा है क्या? लक्षण, सबका लक्षण एक जैसा है क्या? नहीं है। तो ये सब जो दिख रहा है ना यहाँ पे, अलग अलग जो विभिन्नताएं, डिफरेंसेस दिख रही है यहाँ पे, इसी डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? विविधताएं कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी डिफरेंसेस को? विविधताएं या वेरिएशंस कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक ही जाति के जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है
है ना। यहाँ पे एक सेम स्पेसीज के जो भी इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, उसमें जो डिफरेंसेस देखने को मिलती है, जो भी बदलाव देखने को मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधताएं कहते हैं। ठीक है, ये दो टर्म आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि आनुवंशिकता क्या होता है और विविधताएं वेरिएशंस क्या होती है। ठीक है, सबको समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब समझो यहाँ पे हम किसके ऊपर आते हैं, अब यहाँ पे आनुवंशिक जेनेटिक्स कहते किसको है, हम उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझो यहाँ पे कि आनुवंशिकता या वंशागति की हमने बात की, यानी कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की बात की यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कहता है कि लक्षण जो है, कैरेक्टर्स जो है, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है वो कैसे जाता है। ठीक है, और जो बदलाव जो होते हैं ना, हर एक पीढ़ी में जो बदलाव देखने को मिलता है, जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे उसको पढ़ने और समझने के लिए हमने एक डेवलप किया, हमने एक क्या बनाया, ब्रांच बनाया बायोलॉजी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिक जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात ऐसे समझो यहाँ पे। ठीक है, कि आनुवंशिक जेनेटिक्स है क्या यहाँ पे, तो यह एक क्या है, बायोलॉजी का एक पार्ट है। जैसे बायोलॉजी साइंस का एक पार्ट है ना यहाँ पे, वैसे ही क्या जेनेटिक्स हमारा क्या है, बायोलॉजी का एक पार्ट है, एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं दो चीजों के बारे में, आनुवंशिकता या वंशागति, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं यहाँ पे, और दूसरा क्या है, विविधताएं। तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर इन दोनों चीजों का स्टडी एक साथ साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ किया जाता है, उसी को आनुवंशिकी बोलते हैं। मतलब आनुवंशिकी हमें यह समझाता है कि किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाते हैं, किस प्रकार से जो लक्षण, जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, वो बताता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात यह भी समझाता है यहाँ पे कि जो बदलाव हर एक जनरेशन में जो बदलाव देखने को मिलता है, और बदलाव की वजह क्या है, वो भी हमको पढ़ने को मिलता है, किसके अंदर, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के अंदर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन लिखा होगा यहाँ पे, उसको समझ लेते हैं यहाँ पे कि डेफिनेशन एक्चुअली में इसका है क्या। देख लो ध्यान से यहाँ पे, देखो ध्यान से, एक मिनट, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, उसको देख समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी की हम लोग बात कर रहे हैं। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी होता क्या है, डेफिनेशन पहले देख लो, इंग्लिश वाले लोग यहाँ पे, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का वह ब्रांच, इन व्हिच, जिसमें बी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस साइमल्टेनियसली। इन दो चीजों पे ध्यान देना। यहाँ पे किसकी स्टडी करता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का स्टडी करता है, लेकिन कैसे, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंदर इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का और वेरिएशंस का स्टडी एक साथ साइमल्टेनियसली किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलोगे यहाँ पे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान का वह भाग जिसके अंदर वंशागति या आनुवंशिकता एवं विविधताएं का अध्ययन किया जाता है, वो भी एक साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक साथ आनुवंशिकता और वंशागति एवं विविधताएं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना सारे को पॉइंट, सभी बच्चे को इतना पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जेनेटिक्स जो है, आनुवंशिकी जो है यहाँ पे, ठीक है ना, इस आनुवंशिक शब्द को दिया किसने, है ना। यहाँ पे आनुवंशिकी जो टर्म है हमारा, यहाँ पे जेनेटिक्स वर्ड जो है यहाँ पे, ये दिया किसने और ये टर्म आया कहाँ से। ठीक है, तो जेनेटिक्स वर्ड को सबसे पहले देने वाला साइंटिस्ट का नाम था विलियम बैटसन। ठीक है ना, विलियम बैटसन ने क्या किया था, सबसे पहले जेनेटिक्स या आनुवंशिकी टर्म का नाम दिया था, नामकरण किया था, नोमेनक्लेचर किया था। ठीक है, सिंपल सी बात समझो यहाँ पे कि घर में किसी बेबी का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसका कोई ना कोई नाम दिया जाता है ना, कोई ना कोई उसको नाम देता है, चाहे घर के कोई फैमिली मेंबर हो या कोई लोग हो वहां पे। ठीक है, जो उस बच्चे का नामकरण करता है, उसको नेमिंग करते, नाम देते हैं। ठीक है ना, वैसे ही इसका भी नामकरण नेमिंग किया गया था, जो किसने किया था, विलियम बैटसन ने
किया था यहाँ पे, ठीक है। और जेनेटिक्स वर्ड जो है ना यहाँ पे, आनुवांशिक शब्द जो है यहाँ पे, ये डिराइव हुआ था, ये आया था ग्रीक शब्द से। कहां से आया था? ग्रीक शब्द से आया था। जैसे कि मान लो यहाँ पे कि हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, हमारी मातृभाषा जो है, हमारी जो मदर टंग, जो हमारी जो मदर लैंग्वेज जो है यहाँ पे, वो क्या है आपका यहाँ पे? हिंदी है। इंग्लैंड का क्या है? इंग्लिश है। चाइना का, चीन का चाइनीज लैंग्वेज है वहां पे, ठीक है। वैसे ही ग्रीस का एक वर्ड है ग्रीक, ठीक है। तो जेनेटिक्स वर्ड जो आया यहाँ पे, वो कहां से आया? एक ग्रीक वर्ड से आया, जेनेटिकोस। ग्रीक वर्ड कौन सा था यहाँ पे? एक ग्रीक वर्ड से आया, जिस ग्रीक वर्ड का मतलब था, उस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या था? जेनेटिकोस। कौन सा वर्ड से आया था यहाँ पे? एक जेनेटिकोस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इस जेनेटिकोस ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है? हमारा यहाँ पे जेनेटिक्स टर्म का ओरिजिन हुआ है। और इस जेनेटिकोस का मतलब होता है जेनेसिस, या क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। जेनेसिस या ओरिजिन। जेनेसिस का मतलब होता है बनना या निर्माण होना। ओरिजिन का मतलब ही वही होता है, उत्पत्ति होना या बनना। तो ग्रीक वर्ड से आया जिसका नाम था जेनेटिकोस, ठीक है। ग्रीक वर्ड कौन सा था यहाँ पे? जेनेटिकोस था यहाँ पे। और टर्म कौन, इसका मतलब क्या था? जेनेसिस या ओरिजिन होता है यहाँ पे, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण करना या उत्पन्न होना यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, द टर्म जेनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस मतलब, जेनेसिस एक वर्ड है जो आया था ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? ओरिजिन या क्या होता है? जेनेसिस होता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे टर्म है, देखना ध्यान से यहाँ पे, हाँ, जेनेटिक्स वर्ड जो है ना यहाँ पे, जेनेटिक्स जो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से हुआ है। किस शब्द से हुआ है यहाँ पे? ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड कौन सा है? जेनेटिकोस, ठीक है। और इस जेनेटिकोस का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? जेनेसिस। ऐसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या था? बनना या निर्माण होना। देखो जेनेटिक्स में क्या होता है? जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि वो किस प्रकार का बनेगा, ठीक है। जनन, रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव बनते हैं, लेकिन उस नए जीव का जो कैरेक्टर्स होगा, लक्षण होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो जीव कैसा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, ये हमें कौन बताता है? जेनेटिक्स बताता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक्स जो है ग्रीक वर्ड से आया, जिसका नाम था जेनेटिकोस, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है जेनेसिस या ओरिजिन, और इसको हिंदी में बोलते हैं बनना या निर्माण होना। क्या बोलते हैं यहाँ पे? बनना या निर्माण होना, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय विलियम बैटसन इन 1905, ठीक है। जो हमारा जेनेटिक्स वर्ड जो है ना यहाँ पे, इसको किसने दिया था? विलियम बैटसन ने दिया था। कब दिया था? 1905 या 1905 ईस्वी में दिया था यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में? इतनी बातें सबको समझ में आई होगी यहां तक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? जो हमने दो टर्म समझा था शुरुआत में ना, आपको यहाँ पे दो टर्म बताया था, आनुवंशिकता या वंशागति और विविधताएं, यानी कि इनहेरिटेंस, हेरिडिटी या वेरिएशंस की बात की थी वहां पे। उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेना अच्छे से, पढ़ लेना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, जिसको आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं, क्या डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन of characters from one generation to next generation is known as inheritance या heredity। मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है? कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसी को बोलते हैं आनुवंशिकता या वंशागति, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशागति कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंड टर्म हमने समझाया था वेरिएशन या विविधताएं के बारे में। सेकेंड टर्म समझाया था किसके बारे में? वेरिएशन या विविधताएं के बारे में बताया था। तो विविधताएं का डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंसेस अमॉन्ग शोन बाय the individuals of a same species and also the offspring of the same parents
आर रेफर टू एज वेरिएशंस। ठीक है, मतलब कि क्या बोला गया कि एक ही स्पेसीज में या एक ही पेरेंट्स से जन्मे जो संतान होती है ना, ऑफ स्प्रिंग होती है, उसमें जो बदलाव होता है, जो भिन्नता देखने को मिलता है, उसी भिन्नता बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस या विविधताएं कहते हैं। यहाँ पे ठीक है लिखा हुआ यहाँ पे कि एक ही जाति के जीव हो, जैसे हम लोग मनुष्य है, मनुष्य एक जाति है, यहाँ पे ह्यूमन एक स्पीसीज है, उसमें भी विविधता वेरिएशन बदलाव देखने को मिलता है। सभी मनुष्य एक जैसा है क्या, सभी, किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का हाइट कम है, किसी का कलर जो है व्हाइट है, फेयरली कलर का है, कोई ब्लैक कलर का है ना, यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सबकी अलग अलग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी एक ही जाति में जो भिन्नता देखने को मिलती है। उसके अलावा इतना ही नहीं, एक ही माता पिता से संतान की जो उत्पन्न होती है ना यहाँ पे, उसमें जो बदलाव भिन्नता देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को विविधता या वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, सारी बातें क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब वेरिएशंस जो होती है यहाँ पे, ठीक है, ये वेरिएशंस जो होती है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, वेरिएशंस कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस वेरिएशन के टाइप की बात बाद में करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं वेरिएशंस के बारे में कुछ और पॉइंट। वेरिएशंस का मतलब क्या है, समझ में आ गया यहाँ पे कि एक ही जाति के जीवों या एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में जो बदलाव देखने को मिलता है, जो वेरिएशंस देखने, जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता या वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, और इस विविधता या वेरिएशंस के बारे में लोगों को लगभग 8000 से 10,000 बीसी साल पहले पता था कि विविधताएं वेरिएशंस जो होती है ना, इसका जो राज है, इसकी जो क्या मिस्ट्री है, वो लैंगिक जनन में छुपा हुआ है। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वेरिएशंस एक्चुअली हो क्यों रहा है, लेकिन उनको इतना आइडिया हो गया था, उसको इतना समझ विकसित हो गया था उन लोगों में उस समय, मतलब 8000 से 10,000 मतलब बीसी पहले लोगों को यह अनुभव हो चुका था यहाँ पे कि जो विविधताएं वेरिएशंस का जो सोर्स है ना, स्रोत जो है यहाँ पे, कहीं ना कहीं कहाँ छुपा हुआ है, इसका राज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में छुपा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको डिस्कस किया होगा, एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे है ना, ह्यूमन न्यू एज अर्ली एज 8000 to 10,000 BC that one of the reason for appearance of variation lies in sexual reproduction। ठीक है, मतलब मानव को 8000 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण जो है वो लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या हुआ है, छुपा हुआ है। ये बातें पहले से पता थी लोगों को यहाँ पे, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि आखिर ये बदलाव जो है इसकी वजह क्या है। वजह का राज जो है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, उसको पहले से पता है, लेकिन वजह एक्चुअल में है क्या, उन लोगों को पता नहीं था। फिर भी उन लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जैसे जो भी जंगली वेराइटीज थी, जैसे मान लो कि जो नेचर में पहले से पाया जा रहा था, ठीक है ना, उसके बीच क्रॉस करवा करवा के क्या किया इसने, यहाँ पे एक नए नए वेरिएंट्स को डेवलप करता चला गया। बातें समझ में नहीं आई होगी, समझते हैं इस प्रकार से। देखो जैसे समझो यहाँ पे कि अभी क्या है, अभी हाइब्रिड जमाना है। ठीक है, अभी नए नए वेराइटीज का बीज देखने को मिलता है, नए नए वेराइटीज का को फल देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऐसे पॉसिबल कैसे हुआ, जैसे आज बोलते हो यहाँ पे, जैसे आजकल क्या होता है ना यहाँ पे कि आजकल जैसे तरबूज, हम लोग तरबूज खाते हैं ना यहाँ पे, तरबूज में क्या होता है, खाने में क्या दिक्कत होती है, बहुत मजेदार खाने में लगता है, लेकिन खाने समय क्या परेशानी होती है, उसमें बहुत सारे बीज को निकालना पड़ता है, क्योंकि बीज हम लोग नहीं खा सकते। ठीक है, तो आजकल मार्केट में आपका बिना सीड वाला तरबूज अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, डेवलप कर लिया गया है यहाँ पे कि उस तरबूज में बीज नहीं होगा। ठीक है, कुछ मैंगो की ऐसी वेराइटीज डेवलप कर ली गई है, खासकर चाइना में आप जाओगे वहां पे, ठीक है ना, तो वहां कुछ मैंगो की वेराइटीज ऐसे डेवलप की गई है कि उसमें बीज ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है फल का गूदा उसमें देखने को मिलता है, वहां पे उसमें बीज देखने को नहीं मिलता है। आखिर इन नए वेरिएंट्स का प्लांट उसने कैसे डेवलप किया, कहीं ना कहीं पुराने वाले प्लांट्स को बदल के ही ना किया होगा जो पहले से मौजूद था। जो नए मैंगो का वेराइटीज डेवलप किया उसने, सीडलेस मैंगो बनाया, सीडलेस आपका वाटरमेलन तरबूज बनाया यहाँ पे, ये कैसे बनाया, पहले से था उसी को ना बदल के बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपकी वाइल्ड वेराइटीज थे, जो भी जंगली, जो आपका क्या था यहाँ पे, जो भी जंगली हमारे पास जो पेड़ पौधे थे या जीव थे, उसको
मॉडिफाइड वेरिएशंस करते करते क्या किया, उसने नए नए चीज को डेवलप किया। अब कैसे डेवलप किया इसकी बात तो करेंगे डिटेल्स में अंदर जाने के बाद, ठीक है। वैसे ही एक साहिवाल काऊ है जो पंजाब की है, एक गाय कौन सा है, साहिवाल, जो पंजाब की है, ठीक है। उसको क्या किया उसने वहां पे, उसमें उसने क्या किया यहाँ पे कि जो जंगली जो वेराइटीज थी यहाँ पे, उसको बार बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा करवा के, है ना, यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे साहिवाल काऊ को डेवलप किया। कैसे डेवलप किया इसकी बात हम लोग आगे करेंगे इसी चैप्टर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। कैसे क्रॉस करवाया, जैसे मान लो यहाँ पे कि कोई एक ऐसा प्लांट, ठीक है, हम बात करते हैं एक प्लांट की, जैसे मान लो दो प्लांट है यहाँ पे, हम बात करते हैं टमाटर की बात कर लेते हैं, दो टोमेटो का प्लांट है यहाँ पे, ठीक है। एक प्लांट जो है यहाँ पे, एक प्लांट जो है, दोनों जंगली वेराइटीज है, दोनों वाइल्ड वेराइटीज है यहाँ पर, ठीक है। एक प्लांट ऐसा है जिसमें फल बहुत अच्छे साइज का आता है, फल बड़े बड़े साइज का आता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि फल की संख्या उसमें बहुत कम होते हैं। फल की क्वालिटी अच्छी है, फल की साइज बहुत बेहतरीन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसमें फल का नंबर बहुत कम आता है। एक ऐसा टमाटो प्लांट, एक ऐसा टमाटर का पौधा जिसमें फल तो बहुत अधिक देखने को मिल रहा है, फल क्या है यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में, लेकिन दिक्कत क्या उसमें है यहाँ पे कि उसमें फल बहुत अधिक संख्या में आता तो जरूर है, लेकिन फल की क्वालिटी और इसकी साइज जो है वहां पे वो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा क्या करें, अगर मान लो यहाँ पे कि जिसके साइज की क्वालिटी अच्छी है, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है, फ्रूट का साइज बढ़िया है और इसमें नंबर ज्यादा है, तो अगर मान लो कि इसका नंबर वाला को जीन को और इसका साइज वाले को जीन को मिला के अगर एक नया प्लांट बना दिया जाए यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा क्या तैयार हो जाएगा वहां पे कि प्लांट का फ्रूट का साइज भी बड़ा बड़ा होगा यहाँ पे और नंबर भी अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन कैसे करवाएंगे, दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा करेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच क्रॉस होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। और कभी ना कभी क्या होगा, वो क्रॉस के संयोजन से, कॉम्बिनेशन से क्या होगा, हमारा वैसा प्लांट बन के तैयार हो जाएगा जिसमें क्या होंगे वहां पे फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा, उसका नंबर भी बढ़िया होगा यहाँ पे, ठीक है ना, और क्वालिटी भी अच्छी होगी वहां पे, ठीक है। वैसे ही साहिवाल काऊ को विकसित किया गया था पंजाब, ये वैरायटी कहाँ की है, पंजाब की यहाँ पे है, ठीक है। कैसे डेवलप करेंगे हम इस प्रकार का सीड प्लांट या ऐसा जो एनिमल डेवलप किया गया यहाँ पे, इसकी बात हम लोग डिटेल्स में करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है ना यहाँ पे कि दे सिलेक्टेड, उसने क्या किया यहाँ पे, सेलेक्ट किया किसको, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ठीक है, विथ बेटर कैरेक्टर्स, मतलब अच्छी गुण वाले क्या किया, प्लांट एनिमल को सेलेक्ट किया, क्रॉस करवाया, ठीक है ना। किसमें सेलेक्ट किया, किसमें से चुना उसने वहां पे, तो नेचुरली प्रेजेंट वाइल्ड पॉपुलेशन, जो पहले से नेचर में प्रेजेंट है उसमें से क्या किया उसने यहाँ पे बेटर कैरेक्टर्स को चुना, किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। और क्या किया उसने यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी की प्लांट डेवलप की, एक अच्छे किस्म का क्या वैरायटीज डेवलप की वहां पे, ठीक है। वैसे में एक एग्जांपल किसका लिया हुआ है, साहिवाल काऊ का यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने प्राकृतिक रूप से मौजूद जंगली आबादी से बेहतर लक्षणों वाले पौधों और जानवरों का चयन किया, ठीक है, और क्रॉस करवा करवा के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा करवा के, ठीक है ना, उसने एक डेवलप किया था जिसका नाम क्या है यहाँ पे, कौन सा काऊ, साहिवाल काऊ इन पंजाब आर द रिजल्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चुना ना यहाँ पे, लोगों ने चुना उस क्रॉस को कराने के लिए, तो सिलेक्शन कैसा हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ ना यहाँ पे, ठीक। एंड डोमेस्टिकेशन, मतलब उसको सिलेक्शन कराया, उसको पाला, उसके बीच क्या हुआ, ब्रीड हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे, साहिवाल काऊ को डेवलप किया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पुराने जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ले, जैसे पंजाब की साहिवाल गाय। याद रखना यहाँ पे सवाल आएंगे यहाँ पे कि पंजाब के साहिवाल काऊ जो है यहाँ पे यह किसकी वेराइटीज है, तो काऊ की वेराइटीज है यहाँ पे, कहाँ की वेराइटीज है, पंजाब की वेराइटीज है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे क्लास वह करते हैं, निपटा लेते हैं। अभी और सारे हैं इसमें स्लाइड बना हुआ, लेकिन आज उतना लंबा तक हम लेके नहीं जाएंगे यहाँ पे क्लास को, ठीक है। क्लियर है सभी को, आई थिंक सभी को सारी बातें समझ में आई होगी वहाँ पे, ठीक है। और जो भी क्लास में आज पढ़ाया गया है, ठीक है ना, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको सारे कंटेंट, सारी क्लासेस समझ में अच्छे से आई होगी, ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है।
ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको करना क्या है, ठीक है। और सभी कमेंट में बताएंगे कि वीडियो किस प्रकार का था, आपको कैसा समझ में आया, क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। थैंक यू।